नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश कैसे है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मानसून क्या होता है। देखिए, जो मानसून है वो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ है ऋतु परिवर्तन के द्वारा हवाओं की दिशाओं में भी विपरीत परिवर्तन होना, और परिवर्तन के द्वारा वो वहाँ पे अधिकांश वर्षा भी करा सके, ये होता है मानसून। अब हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या होता है। जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मानसून के द्वारा जलवायु में परिवर्तन होता है, उसी को हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। आपको ये पता करने से पहले कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश कैसे है, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि भूमध्य रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ये हमारे जो अर्थ है उसका एक ग्लोब है, ठीक है, इसको ग्लोब मानिए। और अगर इसको बीच से हम इसके दो पार्ट करते हैं बिल्कुल बराबर बराबर, ठीक है, तो जो लाइन होगी ना उसको हम बोलेंगे विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर आप अगर जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे आपको एक और रेखा देखने को मिलेंगी। ये सारी की सारी जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई भी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। 23.5 डिग्री पे जो रेखा है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और जो नीचे आप आओगे 23.5 डिग्री पे, तो इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसके बीच में जो एरिया होता है वो होता है उष्णकटिबंध। इसको हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध बोलते हैं, ठीक है। अब इससे ऊपर जाएंगे 66/1/2 पे जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको एक और रेखा देखने को बोलेंगे जिसको हम बोलते हैं ध्रुव वृत्त। उत्तर में है तो उत्तर ध्रुव वृत्त, और दक्षिण में है तो दक्षिण ध्रुव वृत्त। और इसके बीच में यानी यहाँ पे और यहाँ आगे इसके बीच में जो एरिया होगा, जो क्षेत्र होगा, उसे हम बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। उत्तर में है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण में है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उससे ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और इसके बीच में जो एरिया होगा वो होगा शीत कटिबंध, ठीक है। क्या होगा? शीत कटिबंध। तो हमारा जो मेन फोकस होगा इस वीडियो के अंदर वो होगा उष्ण कटिबंध पे और कर्क और मकर रेखा पे, ठीक है। देखिए, जो सूर्य होता है, सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं ना, वो इस जगह पे सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। यानी जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा है ना, इनके बीच में जो एरिया है, जितना भी एरिया है, यहाँ पर सूर्य की सबसे ज़्यादा किरणें मिलती हैं। इसीलिए सबसे गर्म जो क्षेत्र होता है वो यही होता है। इसीलिए इसको हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। सबसे गर्म होता है। इससे कम गर्म होता है इसके ऊपर वाला, जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, जो ठंडा एरिया होता है। उससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम मिलती हैं, बहुत ही कम। इसीलिए यहाँ पर 6 महीने तक बर्फ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर सिर्फ आपको बर्फ देखने को मिलेंगी शीत कटिबंध में। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरीके से, यानी आधा कटा हुआ देखने को मिलेगा। जो इंडिया है, इंडिया को बीच से काटते हुए एक लाइन जाती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइन देखने को मिल रही होगी, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा शीतोष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा के नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा उष्ण कटिबंध। तो हम किस प्रकार से भारत को एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र कह सकते हैं, जबकि भारत तो शीतोष्ण कटिबंध में भी एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, इसके दो कारण हैं जो आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो कारण है वो है हिमालयन माउंटेन रेंज। जो हमारा हिमालय है एक बहुत ही बड़ा काम करता है हमें उस ठंडी ठंडी हवाओं से बचाने में। कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। देखिए, जो रूस है और जो चीन है, ठीक है, चाइना या फिर चीन, यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवाएं आती है ना, जो शीतोष्ण कटिबंध से हवाएं आती हैं, उसको रोकने का काम करता है हिमालय। अब जो हिमालय है इसको यहाँ पर आने नहीं देता। इसीलिए कर्क रेखा के जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध की जो
मानसून होता है ना वो बन ही नहीं पाता है। इसीलिए ऊपर का जो एरिया है इंडिया का ये शीतोष्ण कटिबंध में नहीं आता है हिमालय की वजह से, क्योंकि हिमालय एक बैरियर की तरह काम करता है। जो इन्वायरमेंट होना चाहिए था शीतोष्ण कटिबंध में वो आ ही नहीं पाता इंडिया की उत्तरी साइड में। सेकंड रीज़न क्या है, देखिए जब गर्मी पड़ती है कहाँ पे, उष्ण कटिबंध में क्या होता है, सूर्य की बहुत तेज़ी से किरणें आती हैं। किरणें आएंगी, जो पानी होगा ना सागरों का वो गर्म होगा। पानी जब गर्म होगा तो उससे वो भाप बनेंगे, और जब भाप बनेंगे तो उसके बाद वो चलना चालू करेंगे। और जब चलेंगे वो, जब वो इस तरफ की तरफ आएंगे यानी इंडिया की तरफ जब वो आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा उससे, वो अपने साथ नमी लेके आएंगे यानी पानी को लेके आएंगे, और जहाँ पर भी टकराएंगे वहाँ पे वर्षा कर देंगे। अब होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया को कर्क रेखा इस तरीके से काटती है, तो उष्णकटिबंधीय जो ये मानसून है ये तो सिर्फ यहाँ तक ही इसको बारिश करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हिमालय यहाँ पर है, हिमालय से टकराने के बाद इसकी वर्षा उत्तरी एरिया में भी होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है, क्योंकि जो उष्णकटिबंध की जो इन्वायरमेंट है वो उत्तरी भारत की तरफ भी पहुँच जाता है। तो ये दो कारण थे कि भारत क्यों एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है, जबकि भारत एग्जिस्ट करता है शीतोष्ण कटिबंध में और उष्ण कटिबंध में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने ये सीखा कि भारत एक उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र कैसे है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजना बिल्कुल ना भूलें।